हो चलो। तो आज हम लोग किसका कहानी पढ़ेंगे? हड्डी। हड्डी यानी बोन, उसको हम लोग अस्थि भी कहते हैं। अब हड्डी का कहानी क्या है कि हमारे शरीर में हड्डी कितनी है, जन्म के वक्त हड्डी कितना होता है, बाल अवस्था में हड्डी कितना होता है, ऐसे उम्र जब परिपक्व होता है तो हड्डी कितना होता है। अरे समझ में, हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं, मांस से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं, मांस से मांस जोड़ को क्या कहते हैं, हड्डी का कितना काम है, हमारे शरीर में कौन कौन से अंग में कितना कितना, कहाँ कहाँ कितना हड्डियां है। अरे समझ में, और सब का नाम क्या है। मतलब ये हुआ कि अगर एक बार पूरा हड्डी का कहानी आप पढ़ लीजिएगा तो पूरा हड्डी का कहानी क्या हो जाएगा, क्लियर। चाहे वो कोई एग्जाम में हो, सब एग्जाम में आपको क्या हो जाएगा, क्लियर। अभी ना टापा तो ये ना कि चेहरा में कितना हड्डी होता है, 14 गो। कितना होता है, 14 गो। कपाल में कितना हड्डी के जोड़, 8 गो ना। अब हड्डी जब हम लोग एक बार पढ़े, हड्डी जब एक बार हम पढ़े तो हड्डी का पूरा कहानी क्या हो जाना चाहिए, क्लियर। समझ रहे मेरे बात को? तो चला जाए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हड्डी जो है, हड्डी कितने कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, 2। कितने कार्बनिक पदार्थ, 2। कौन कौन? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम, हड्डी कितने कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, 2। कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम, कैल्शियम फास्फेट का सूत्र होता है CA3PO4 का होल ट्वाइस, और कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है, CaCO3। ठीक है ना। तो अगर कोई आपसे पूछे दांत जो है हमारा कितने कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, कितने हो, 2। कौन कौन? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CA3PO4 का होल ट्वाइस। अरे समझ में। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3। अरे समझ में। अब ऐसे कुछ चीजें पूछेगा लोग, हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, हड्डी में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो हड्डी में कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। कौन हो, ओसिन प्रोटीन। ओसिन प्रोटीन, हड्डी में कौन सी प्रोटीन, ओसी प्रोटीन पाई जाती है। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। हड्डियों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी। तो हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, आप कोई पूछेगा हड्डी के अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी। हड्डी में कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। हड्डियों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी। हड्डी कितने कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, कौन कौन? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम। आ रहा है समझ में। हड्डी कितने कार्बनिक पदार्थ से मिलकर बना है, 2। कौन कौन? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम फास्फेट का रासायनिक सूत्र CA3PO4 का होल ट्वाइस। कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र CaCO3। हड्डी में कौन सी प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। कौन प्रोटीन, ओसिन प्रोटीन। हड्डियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, एस्ट्रोलॉजी। अब सुनिए, हड्डी जो है, हड्डी उसमें 50% जो है पानी की मात्रा होता है और 50% किसका मात्रा, कार्बनिक पदार्थ। कितना पदार्थ, तो 50। अब पूछेगा हड्डी में कितना परसेंट कार्बनिक की मात्रा, 50%। पानी की मात्रा कितने, 50%। हड्डी में 50% जो है पानी होता है और 50% क्या होता है, 50% कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ। ठीक है ना हो। अरे समझ में। तो हमारे हड्डी में कितना परसेंट पानी, 50%। कितना परसेंट, अब पानी 50% और कार्बनिक पदार्थ कितना, 50%। बता सकते हैं कि नहीं बता सकते। अब ये तो हो गया। अब कुछ ये बातें पढ़ेंगे। मान लो हड्डी से हड्डी के जोड़ होते हैं ना, कभी हड्डी टूटता है तो हड्डी से हड्डी क्या होता है, जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं, मांस से हड्डी जोड़ को क्या कहते हैं, मांस से मांस जोड़ को। कभी मांस कटता है कहीं ना, वाला कट जला तो टंका उनका हम लोग देते हैं, तो वहां मांस से मांस जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है। तो लोग पूछ देगा मांस से जब मांस जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, मांस से हड्डी जुड़ता है तो उसको हम क्या कहते हैं, हड्डी से हड्डी जुड़ता है तो उसको हम क्या कहता है। पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो हड्डी से हड्डी जुड़ता है तो उसको बोलते हैं लिगामेंट। क्या बोलते हैं, हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या बोलते हैं, लिगामेंट। और मांस से हड्डी जोड़ को टेंडम। क्या बोलते हैं, टेंडम। और मांस से मांस जोड़ को सिलेक्सर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलेक्सर। अब जैसे हड्डी
हड्डी से हड्डी जोड़ को, हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। क्या बोलते हैं? लिंगामेंट। लिंगामेंट। अब याद कैसे रहेगा? अगर आप मूवी देखते हैं तो एगो रजनीकांत का मूवी है लिंगा, देखे हैं? रजनीकांत का एक मूवी कौन है? लिंगा। तो हड्डी से हड्डी जोड़ को मूवी पे याद रखना, लिंगामेंट। कौन में याद रहेगा कि नहीं रहेगा? अब मांस से हड्डी जोड़ को कौन हो? मांस से क्या लिख देंगे हम? मांस से हड्डी जोड़ को क्या बोलते हैं? टेंडम। क्या बोलते हैं? मांस से हड्डी जोड़ को या हड्डी से मांस जोड़ को? बतिया क्या नहीं हुआ? हड्डी से मांस जोड़ या मांस से, उससे कोई दिक्कत? तो हड्डी से हड्डी जोड़ को क्या बोलते हैं? मांस से हड्डी जोड़ को। अब मांस से मांस जोड़ को, मांस से मांस जोड़ को हम क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? सिलेक्शन। अरे समझ में, ये चीजें आपको दिमाग में होना चाहिए। तो हड्डी हमारे कितने कार्बनिक पदार्थ से? 2। कौन कौन? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम। हड्डी में कौन सी प्रोटीन? ओसिन प्रोटीन। हड्डियों के अध्ययन को एस्ट्रोलॉजी। हड्डी में कितना % पानी की मात्रा? कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। हड्डी से हड्डी जोड़ को, मांस से हड्डी जोड़ को, मांस से मांस जोड़ को। अरे समझ में, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब सुनो, जब बच्चा जन्म लेता है, जन्म, तो उस वक्त हड्डी उसके शरीर में कितना होता है? लगभग 300। लगभग कितना? जब बच्चा जब जन्म लेता है, जन्म के वक्त, उस वक्त उसके शरीर में हड्डियों की संख्या लगभग कितना होता है? 300। कितना होता है? 300, यानी छोटा छोटा। अब बाल अवस्था में हड्डी कितना होता है? 208। 200। अब कहो कि जन्म लेला सा तो 300, बाल अवस्था में 208। तो जब जन्म लेता है तो हड्डी छोटा छोटा होता है। क्या होता है? छोटा छोटा। तो लोग देखते हैं ना कि बच्चा को लोग क्या कहते हैं, जब बच्चा रहेगा तो लेडीज क्या करती है? उसको मालिश करती हैं। क्या करती हैं? उनको कहती है कि मालिश ही ओकर का है, खाना है। बोलती है कि नहीं बोलती है? ओकर लेके ओकर जब लेडीज करेगी, पैरवा पे सुता के पूरा पीठिया मलेगी, गोड़वा हाथवा एगो हाथवा हेने से हेने, एगो हेने से हेने, पैरवा एगो हेने से हेने, एगो पैरवा एगो हेने से। करती नहीं करती है? क्यों? क्योंकि वो जब जन्म लिया है तो ओकर हड्डी कितना है? लगभग 300। छोटा छोटा हड्डी है। जब ओकर मालिश होगा तो सब हड्डी अपन अपन एक्स्ट्रा मान जो है क्या होगा, जगह क्या करेगा? पकड़ेगा। अच्छा से जगह पर क्या होगा? पकड़ के अब फिर वहां से जोड़ना क्या हो जाएगा? स्टार्ट हो जाएगा। जब जन्म ले रहा तो तहर जांग होत रहे, छोटा छोटा हड्डी था, हई होत रहे, हई जैसे एगो हड्डी है, यहाँ से यहाँ कितना हड्डी? 1। तो ये तो छोटा छोटा होगा। यही छोटा छोटा मिल के वो क्या हो गया? बड़ा हड्डी हो गया। तो जन्म के वक्त हड्डी कितना होता है? 300। कितना होता है? 300। और वह जोड़ जोड़ के फिर एगो क्या हो जाला? मैं क्या होला? एक में क्या हो जाला? ज्वाइंट हो जाला। तो जन्म के वक्त हड्डियों की संख्या कितना? अब बाल अवस्था में 208। जन्म के ऐसे जब उम्र परिपक्व हो जाला तो कितना हो? 206। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त हड्डियों की संख्या कितना? इधर देखो, जब बच्चा जन्म लेता है तो उस वक्त हड्डियों की संख्या कितना होता है? 300। आज जब बाल अवस्था, जैसे माने बाल अवस्था मतलब 14-15 साल, मानो बाल अवस्था बालक कहलाता है कि नहीं कहलाता है? तो आपका हड्डी कितना होगा? 208। आज जब उम्र परिपक्व हो गया, जैसे 22, 23, 25 साल के हो गए, तो अब कितना हो जाएगा? 206। अब यानी अब 206 से हड्डी कम, यानी हम कह सकते हैं हमारे शरीर में मुख्य रूप से कितना हड्डी? 206। तो लोग ऐसे भी पूछता है, जन्म के वक्त हड्डी कितना? 300। अब मरने के वक्त हड्डी कितना? 206। तो कहेगा अच्छा सर, अब कोनो पैथोलॉजी कोनो सीमा बा? कोनो कहेगा अच्छा मान ली जन्म बच्चा लिया और 5 दिन बाद मर गया, तब तो 300 हट गया। अरे वो तो बात दोसर हो गया। वो बात क्या हो गया? जन्म के वक्त 300, मरने के वक्त माने कितना? 206। मतलब कि उम्र परिपक्व हो गया है, तो बूढ़ा होकर मरा है, तो कितना हड्डी होगा उसके शरीर में? 206। अरे समझ में नू, पैथोलॉजी से बचना है। तो जन्म के वक्त हड्डी कितना होता है? लगभग कितना होता है? लगभग बोल सकते हैं कितना बबुआ? 300। अब बाल अवस्था का हो? बाल अवस्था, तो बाल अवस्था में कितना होता है? 208। लगभग 208। ऐसे जब उम्र परिपक्व होता है, उम्र क्या होता है? उम्र जब परिपक्व होता है तो कितना होता है? 206। लगभग 206। यानी हमारे शरीर में मुख्य रूप से हड्डी कितना है? 206। अभी जितना भी हम लोग का हमारे शरीर में हड्डी होगा टोटल कितना होगा? 206। तो अब हम लोग पूरा मेन मुख्य रूप से कितना हड्डी के बारे में पढ़ना है?
206 का। ये 206 का हड्डी का काम क्या है, कहाँ कहाँ है, अरे समझ में, कौन पार्ट में कितना हड्डी है कितना नहीं, बात समझ रहे हैं। तो पूरा कहानी हमें किसका पढ़ना है, 206 का। तो ये इतना आपको क्लियर हो गया। चले आगे, तो अब किसका कहानी पढ़ेंगे, 206 कि हमारे शरीर में 206 जो हड्डी है कहाँ कहाँ है, कितनी है, उनका काम क्या है, उनका नाम क्या है, सब चीजें पढ़ेंगे ना हम लोग। चले, तब बताइए शरीर में टोटल हड्डी कितना, 206, कितना 200। तब 206 हड्डी के बारे में हम लोग को क्या करना है, कोई दिक्कत। तो अब सुनो, 200 हड्डी का हमारा मुख्य रूप से दो काम है। कितना काम है, हड्डी का मुख्य रूप से कितना काम, दो। एक तो हमारे शरीर को चलने फिरने में मदद करता है, क्या में मदद करता है, चलने फिरने में। और एक जो है हमारे शरीर में जो अंदर भगवान मशीन बनाए हैं, मेन मशीन डाले हैं, उसको क्या करता है, ये सुरक्षा करता है। क्या करता है, तो 206 हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं। हड्डी का कितना काम, दो। एक चलने फिरने में मदद करना, एक क्या करना, सुरक्षा करना। क्या करना, सुरक्षा। अब कहो चलने फिरने, हाथ पैर कमर कंधा के हड्डी क्या कर रहा है, चलने फिरने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाथवा हो गया, पैरवा हो गया, या कमर हो गया, उठता रहो बैठता रहो, हाथ जो है जो कंधा हो गया, ये सब क्या करता रहो, नचावता रहो। तो ये सब जो हड्डी है भगवान जो हमारे अंदर डाले हैं, ये हड्डी का काम कर रहा है, चलने फिरने में हमको क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। कुछ हड्डी ऐसे हैं जो हमारे शरीर में जो मेन मशीन उसको क्या करता है, सुरक्षा करता है। क्या करता है, अब जैसे हृदय है, हृदय है ना, हमारे दोनों फेफड़ा के बीच में हृदय होता है, बाएं तरफ नहीं झुका। लोग कहते हैं हृदय कहाँ होला, बाएं तरफ ना। हृदय का कहानी बताएंगे तो आपको बताएंगे। हृदय जो है दोनों छतरी नियम दो फेफड़ा है, क्या है फेफड़ा, और दोनों फेफड़ावा के बीच में क्या होता है, हृदय। हृदय कहाँ होता है, दोनों फेफड़ा के, और उस ससुरा थोड़ा बाएं तरफ क्या रहता है, झुका रहता है। हृदय जो है किने झुका रहता है, तो लोग कहता है बाएं तरफ होता है ना, हृदय दोनों फेफड़ा के बीच में होता है, और झुका किने रहता है, बाएं तरफ। तब यहाँ हृदय है तो ओकरा सुरक्षा करते हुए जो छाती वाला हड्डी है, कंकाल देखें आप लोग, कंकाल देखिएगा तो पूरा बेहतरीन तरीका से आपको समझ में आएगा। तो देखिएगा यहाँ जो हड्डी है, यहाँ तो हमारा जो है छतरी नियन ऐसे रहता है ना, ऐसे कंकाल देखिएगा तो समझ में, ऐसे छतरी नियन रहेगा, एगो हेने से ऐसे। तो ये जो छाती वाला हड्डी जो है, छाती वाला हड्डी ये क्या कर रहा है, हमारे हृदय जो है उसको क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है, आप सोचो अगर ये हड्डी नहीं रहता, कोई अगर यहाँ एक झाप ऐसे मारता झाप से या फाइट से, तो पूरा दलक कहाँ पड़ता है, हृदय पे पड़ता कि नहीं पड़ता। हृदय तो तहारे वो ऐसा एगो समझ लो ससुरा ऐसा मशीन और ट्रांसफार्मर का काम कर रहा है। अगर वो पे तनिको हिली डोरी प्रभाव होई तो कहानी तहार का हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो ये जो छाती का जो हड्डी है, छाती का हड्डी ये क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है, अब तो हड्डी का कोई काम बोल नहीं है, दो चलने फिरने और क्या करना है, सुरक्षा। तो छाती का हड्डी क्या कर रहा है, सुरक्षा कर। अब जैसे कपड़ा ले लो, कपड़ा सीध है नु, एक अंदर जो मशीन है दिमाग के अंदर, ओकरा ऊपर खोपड़ी है, क्या है, खोपड़ी। दिमाग में 8 गो हड्डी का जोड़ है, कोई गो 8 गो। तो ए में जो हड्डी है वो क्या कर रहा है, हमारे दिमाग के अंदर के मशीन को क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। कोई ऐसे मोरबो करेगा झाप से, मुको से, फाइटो से, तो जल्दी तार वो मशीन पे अटैक, हड्डिया क्या करेगा, रोकेगा। बात समझ में आ रहा है। अगर हड्डिया नहीं रहता तो उस पे जाकर मशीने पे लगता है कि नहीं लगता। तो जब मशीने तार एने ओने गड़बड़ा जाए तो तार जीना का हो जाएगा, मुश्किल होगा कि नहीं होगा। तो हड्डी का कितना काम, दो। एक चलने फिरने में मदद करना, एक काम करना, सुरक्षा करना। अरे समझ में। तब हम लोग पढ़ेंगे कि चलने फिरने में कौन कहाँ कितना कितना है, और सुरक्षा में कौन कितना कहाँ कितना कितना है। तो टोटल हड्डी हम कह सकते हैं कितना है, 200। हड्डी कितना है बबुआ, 206। तब देखो हड्डी का कितना काम, एक तो चलने फिरने में काम है, चलने फिरने में मदद करना काम है, चलने फिरने में क्या करना। एक क्या होता है, सुरक्षा। क्या होता है, सुरक्षा। क्या करना, टोटल हड्डी कितना, 200। घुआ से जानते हैं क्या होता है, घाव से बोलने में भी क्या हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि देख रहे हैं पूरा एकदम खुला है। तो चलने फिरने में, सुरक्षा करना में हड्डी दो काम है ना। हड्डी का कितना काम, दो। तो अब पढ़ेंगे 206 में से कितना हड्डी जो है चलने फिरने में मदद करती है, और कितना हड्डी जो है क्या करती है, सुरक्षा करती है।
तो 206 में से 126 गो हड्डी, कई गो 126 गो हड्डी बबुआ क्या करती है, चलने फिरने में क्या करती है, मदद करती है। तो बाचल का तना 80 गो, क्योंकि टोटल तो 206 गनु है, तो 206 में से 126 गो हड्डी क्या करती है, चलने फिरने में मदद करती है। 80 गो क्या करती है, सुरक्षा करती है। 80 गो क्या करती हैं, अरे समझ में। तो हर 206 में से 126 को काम है, चलने फिरने में, सुरक्षा में 80 गो। चले आगे। अब हम पढ़ेंगे चलने फिरने में जो हड्डी है कौन कौन कहाँ कहाँ कितना कितना हड्डी होती है। अब जैसे हाथ का हड्डी, क्या कहाँ हड्डी, हाथ वाला हड्डी क्या करता है, चलने फिरने में काम के लिए मदद करता है कि नहीं करता है। तब कोई पूछेगा हाथ में कितना हड्डी होता है, तो हाथ में कितना होता है, 60 गो। हाथ में कितना, यानी दोनों हाथ के मिला के बात होता है। कोई हाथ के, एगो हाथ में 30 गो, एगो हाथ में, अब कहाँ कहाँ होला अभी हम बताएंगे, लेकिन हाथ में टोटल कितना हड्डी, 60 गो। पैर में भी कितना होता है, पैर में भी 60। अरे समझ में, कौन किसका पढ़ रहे हैं हम लोग, चलने फिरने वाला में। तो चलने फिरने वाला में कोई गो 126 गो। जना में हाथ में कोई गो होला, पैर में कितना। अब कोई पूछेगा हाथ में कितने हड्डी, 60। कितने, एक हाथ में, पैर में कितने, एक पैर में 30। बता सकते हैं आप। अब तो एक बात बताओ हो, 60 गो तो ये 120 गो हो गए ना, हो गए। तो और कोई गो बचो, 6 गो, कोई गो 6 गो। तो 2 गो कमर में, 2 गो कहाँ होला, हेनिया से, एगो हेनिया से। कमरवा में ऐसे चलने फिरने में ऐसे नवे लवेला ना, उठे ला बैठे ला, जब हड्डी ना रहेगा तो ये भी क्या काम कर रहा है, चलने फिरने में क्या कर रहा है। तो 2 गो कहाँ होला, कमर में 2 गो, और 2 गो कहाँ होला, कंधा में 2 गो कहाँ होला। अब कहो कंधा, ये ना ऐसे चलता है, ऐसे ना रहेगा तो हाथवा चलेगा फिरेगा। तो 2 गो कहाँ, कंधा में, और 2 गो कहाँ होला, कॉलर में। 2 गो कहाँ होला, कॉलर बुझाता हैजा से 2 गो ऐसे हड्डी आएगा, तबे तो तार गर्दन आराम से हेने होने आगे पीछे का कर सकता रहा, नचा सकता रहा। तो इस सब हड्डी का काम कर रहा है, चलने फिरने में मदद कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो अब आपसे कोई पूछेगा कमर में कितना हड्डी, 2 गो, कंधा में, कॉलर में, इस सब किसका काम कर रहा है, चलने फिरने में मदद। कमर में, कंधा में 2, और कॉलर में भी 2 होता है। अरे समझ में। तो ये जो हम लोग कहानी पढ़ रहे हैं, किसका कहानी पढ़ रहे हैं, चलने फिरने वाला का कहानी का किए हैं। ऐसे टोटल हड्डी हमारे शरीर में कितने, 206। चलने हड्डी का कितना काम, 2। एक चलने फिरने में मदद करना और क्या करना, सुरक्षा करना। चलने फिरने में कितना हड्डी, 126। सुरक्षा में कितना हड्डी, 80 गो। चलने फिरने वाला में हाथ में कितना हड्डी, 60 गो। एगो हाथ में 30 गो, पैर में 60 गो, एगो पैर में 30 गो, कमर में 2 गो, कंधा में 2 गो, कॉलर में। बता सकते नहीं बता सकते, आगे चले। तो अब किसका कहानी पढ़ेंगे, सुरक्षा वाला। किसका कहानी पढ़ेंगे हो, तब देखो सुरक्षा वाला में कहानी जो है, सुरक्षा वाला में जैसे सुरक्षा है ना, ये तो सिर में क्या में होता है हड्डी हो, सिर का हड्डी क्या करता है, सुरक्षा ही नहीं करता है। तो हमारे सिर मतलब बुझा लगा, यहाँ से ऊपर तक को हम क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। क्या कहते हैं, सिर। तो अब यहाँ का जो हड्डी है ऊपर, वो क्या कर रहा है, आपके मशीन को क्या कर रहा है, जो मेन मशीन है उसको क्या कर रहा है, सुरक्षा कर रहा है। तो सिर में कितने, आप कोई पूछेगा सिर में कितने हड्डी, तो 29 गो। कितने, सिर में कितने हड्डी। अब कोई पूछेगा छाती में, क्या में पूछेगा, तो छाती में कितने होला, 25 गो छाती में। अब देखिए कंकाल देखिएगा ना, ऐसे रहेगा, एगो ऐसे छत्ती हेने रहेगा, एगो हेने रहेगा नु। तो पूरा छाती में पूछेगा, पूरा छाती में कितना हड्डी, ये भी क्या कर रहा है, सुरक्षा ही नहीं कर रहा है। तो छाती में कितने, एगो जो है एक लंग के लेबर, एक लंग के, तो उसको रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक लंगा में कहीं छतरिया है, इसको क्या बोलते हैं। तो कोई पूछेगा रिप्स में कितने, तो 12 गो। कितने, 12 गो हेने आ 12 गो हेने, आ एगो बीचवा में डंटी रहेला, में फंसा रहेला, का रहेला। तो टोटल छाती में कितने, 25 गो, और रिप्स में 12 गो। रिप्स में और एक लंग के, तो रिप्स में कितना बोले न, कंकाल देखिएगा तो बेहतरीन तरीका से सब एक कहानी समझ में आ जाएगा। तो देखिएगा एक लंग ऐसे रहेला, एक लंग ऐसे, तो इसको रिप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्स।
तो रिप्स में 12 गो है ना, 12 गो, अब बीचवा में एगो से लाम रहे कि ना रहे। तो छाती में पूछेगा तो कितना, 25 गो, और रिप्स में बोलेगा तो, आ रहा है समझ में। अब एक और होता है, जैसे रीढ़ हो गया, क्या हो गया, रीढ़। रीढ़ में एक से एक ज्यादा होता है, कितना होता है, 26 को, कितना होता है, 26 को, आ रहे समझ में। तो जोड़ो तो 29, 25 और 26, जोड़ोगे तो 80 होगा, आ रहे समझ में। तो 206 हड्डी का कहानी आप पढ़े हैं। हड्डी का दो काम, चलने फिरने में और क्या करना, सुरक्षा करना। कौन कौन कहाँ कहाँ कितना कितना हड्डी होता है, पढ़े कि नहीं पढ़े। अब कोई पूछेगा सिर में कितना हड्डी, कितना, 29, छाती में, रीढ़ में, और रिप्स में पूछेगा तो 12, कितना पूछेगा, बता सकते नहीं बता सकते, यहाँ तो कोई दिक्कत। चलो तो अब इसमें अभी और कहानी, ये वाला थोड़ी मिटा दे रहे हैं, ये वाला क्या कर रहे हैं बता दे रहे हैं। अब जैसे इसको हम पकड़ेंगे यहाँ सिर, इसको पकड़ेंगे सिर, तो सिर में कोई गो होला, 29 गो, कितना, 29 गो। तब देखो सिर में कहाँ कहाँ कौन कौन हड्डी होला, क्योंकि यहाँ के ऊपर को, कंठ के नीचे के सब ऊपर को हम क्या कहते हैं, सिर कहते हैं। तो सिर में दू गो भाग बा, एगो कंठो आवता, कोनवो का करता, आवता के ना। तो सिर में ही सब आएगा, ये सब काम में आएगा। तो कोई पूछेगा सिर वाला भाग में कान में कोई गो हड्डी होता है, 6 गो, कान में कोई गो, एगो कान में 3 गो, एगो कान में, टोटल दोनों कान में कोई गो, एगो कान में होता है कंठ में, कंठ में कोई गो है ना, है टंग बोलते हैं, मरबत आवाज का हो जाए, बदल जाए ना, बदल जाए। तो इस सब कान में बा, सिर में बा, कान में कोई गो, 6 गो, एगो कान में। अब पूछता है सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है, कहाँ होती है, कान में, उसका नाम क्या है, स्टेपिच। क्या नाम है, सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है, कान में, उसका नाम क्या है, स्टेपिच। अरे समझ में। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है, फीमर, कौन होती है, फीमर, कहाँ पाई जाती है, जांग में, उसका कहानी जब पैर वाला बताएंगे। अरे समझ में। सबसे छोटी हड्डी कान में, नाम क्या है, स्टेपिच। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, कहाँ पाई जाती है, जांग में। अरे समझ में। अब कंठ में कोई गो होला, तब बताओ 29 गो में से 7 गो तो खत्म हो गए, कोई गो खत्म। तो अब आएगा खोपड़ी, क्या आएगा, खोपड़ी। खोपड़ी में कितने, खोपड़ी में कितना बबुआ, तो 29 गो में 7 गो घट गो, तो कोई गो बचल, 22 गो, कोई गो बचल। खोपड़ी बुझाला, ऊपर का खेती और नीचे का, ऊपर खेती नीचे खेती बुझाता, ऊपर के बाल और नीचे का, यानी कपाल और चेहरा, कपाल और चेहरा को दोनों को भाग को मिला के हम क्या कहते हैं, खोपड़ी। क्या कहते हैं, खोपड़ी। आ रहा है समझ में। तो अगर कोई आपसे पूछेगा खोपड़ी में कितना हड्डी, 22 गो, कितना ना, लो पहला मार के तार खोपड़िए फोड़ दे कहता है कि नहीं कहता है। तो खोपड़ी मतलब ऊपर का खेती नीचे का खेती मिला के दोनों भाग को क्या कहते हैं, खोपड़ी। तो खोपड़ी में कितना हड्डी। अब यहाँ से खोपड़ी में 2 गो भाग हो गई, कोई गो भाग, एक होता है चेहरा, एक क्या होता है, चेहरा। तो चेहरा में कोई गो हड्डी, 14 गो, कोई गो बबुआ, 14 गो। एक होता है कपाल, क्या होता है, कपाल। कपाल में कितना हड्डी, 8 गो, कितना हड्डी। अरे समझ में। तो ये चेहरा और कपाल दोनों किसका भाग है, खोपड़ी का है। तो अब आपसे पूछेगा चेहरा में कितना हड्डी, 14 गो, कपाल में, खोपड़ी में, बता सकते नहीं बता सकते। तब कहाँ से पूछो, हड्डी का पूरा कहानी तो केनियो से पूछो, एक बार पढ़ने के बाद सब चीज का हो जाए। चाहे कोई भी एग्जाम हो, 9th हो, 10th हो, इंटर हो, कंपटीशन हो, हर एग्जाम के लिए आपको क्या हो गया, जब आप बेहतरीन देखिए, एक बार अगर आप मन लगा के पढ़ लीजिएगा, अरे समझ में, तब आपको पढ़ाई का असली महत्व समझ में आएगा। अरे समझ में। यहाँ लोग कितना लोग मन लगा के पढ़ने वाले हैं, कितना लोग, 5%, बाकी सब लोग बेग टांग के घूम रहा है और कह रहा है कि हम पढ़ रहे हैं। अरे भैया, बेग टांग के घूमला से, क्लास जाने से पढ़ाई नहीं होगा। जब तक तुम ईमानदारी से, जिस दिन आप ईमानदारी से पढ़ने लगिएगा नु, उस दिन आपको पढ़ाई का असली का महत्व समझ में। और जिस दिन आपका पढ़ाई का महत्व समझ में आ गया, तो दुनिया की सारी खुशी कहाँ मिलेगा, इसी में मिलेगा। भगत सिंह नाम सुने हैं नु, भगत सिंह कैसे वो इंसान थे, जब उनको फांसी लगने वाला था, क्या लगने वाला था, फांसी। तो फांसी के वक्त जो ना लोग कहते हैं कि आपका अंतिम इच्छा क्या है, वो बेचारे किताब में पढ़ रहे थे और उसमें 14 पेज, शायद कितना पेज बाकी था। वो बोल रहे हैं कि मेरा अंतिम इच्छा यही है कि किताब क्या करने में दिया, पूरा पढ़ लेने के लिए। देखिए वो सब इंसान कैसे थे, इसीलिए वो लोग आज तक इतिहास में नाम है।
समझ रहे मेरे बात को। जगह फांसी लगने वाला ससुर ओकरा आ गई हार्ट अटैक होत रही, और सोचो इंसान उस वक्त केवल किसके बारे में सोच रहे हैं, पढ़ाई के बारे में, ज्ञान के बारे में। हम लोग को ऐसे कहा जाता है हर चीज व्यवस्था मिल रहा है तो पर भी पढ़ने में नाकुन नुकुर कर रहा है, तो ऐसे नहीं होगा। अगर बिना मेहनत के अगर सब कुछ मिल जाता है तो सब लोग कामयाब नहीं हो जाता है। 140 करोड़ आबादी में सब लोग चाहता है कि हम सक्सेस हो, करोड़पति बने, लेकिन ओकर जितना कितना त्याग करना पड़ता है, कितना मेहनत करना पड़ता है, उसके बारे में कोई वो त्यागने के लिए कभी संभव प्यारे नहीं हो रहा है। कैसे तो देखिए बिना त्याग के कुछ संभव नहीं। कैसे तो कहा जाता है ना कि सांस लेने के लिए भी, सांस के लेने के लिए भी पहले सांस को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो बिना त्याग के कुछ संभव है। आप मेहनत करो, ईमानदारी से पढ़ो, 100% आप सक्सेस हो जाएगा। बात समझ रहे हैं ना? तो आ रहा है समझ में? चेहरा में कितना, कपाल में, खोपड़ी में, कंठ में, कान में, सिर में, ये सिर का भाग था। किसका भाग था? यहाँ तक क्लियर हो गया। तब हम लोग इस पे चलेंगे। कहाँ पे चलेंगे? हाथ और पैर वाला भाग। आ रहा है समझ में? तो 206 का हड्डी का कहानी क्लियर हो रहा है यहाँ तक? तो चलो यहाँ से मिटा दे रहे हैं हम। अब हम पढ़ेंगे किसका कहानी? हड्डी पैर वाला, सॉरी हाथ और पैर वाला। हाथ और पैर। तो देखो हाथ में कितना हड्डी होता है? 60 गो होता है ना। तो एक हाथ में 30 गो, एक हाथ में 30 गो और एक हाथ में 30 गो। तब एक बारे में पढ़ लिया सर, कहाँ कहाँ कितना कितना हड्डी होला, और नाम का हो, तो और सोने पे क्या हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? तो अब सुनिए, कंकाल देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। यहाँ से देखो, ये कंधा है, इसको क्या बोलते हैं? केहूनी। ये कंधा, ये क्या है? केहूनी। एक हाथ में कई गो? 30 गो। एक हाथ में दोनों मिला के कितना हो जाएगा? तब सुनो कैसे। ये कंधा, ये क्या है? केहूनी। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हड्डी होता है? कितना हड्डी? यहाँ देखो ना, कंकाल हैजा से लेके हैजा तो कोई गो जोड़ रहता है। कलाई से क्या बोलते हैं? केहूनी से लेके कलाई बोलते हैं ना, केहूनी से लेके कलाई तक कोई गो हड्डी। एगो ऊपर हैसे बा, एगो कहाँ बा? नीचे बा। एगो अंगूठा के तरफ, एगो केने होता है? नीचे के तरफ। तो ध्यान से, यहाँ से यहाँ कोई गो हड्डी, यानी कंधा से कलाई तक कितना हड्डी? एक। कितना? केहूनी से कलाई तक कितना? 2। कितना? 2। अब सुनो, यहाँ से यहाँ तक 2 हो गए। तली में बन गई, तली में कोई गो हड्डी होगा? 5 गो। कोई गो? पूछो, तली का काम क्या है? 5 उंगली को क्या करना? सपोर्ट करना। क्या करना? तो तली में कितने हड्डी? तली में कितने? तली में कितने? 5। कितने? 5। अब सुनो, ऐसे उंगली को करो, अपने उंगली को करोगे तो में कोई गो मोड़ होता है? 3 गो। एगो, 2 गो, कोई गो? एगो उंगली को ऐसे मोड़ोगे तो कितना मोड़ है? 3 गो मोड़। 3 मोड़ होने का मतलब में 3 गो हड्डी है। कोई गो हड्डी? एक उंगली में कोई गो? सब में करबो तो ऐसा नहीं मोड़ होगा? सब ऐसा ही, सब में ऐसा ही होगा कि नहीं होगा? चारों में कितना कितना हड्डी? 3 गो। कितना कितना? लेकिन अंगूठवा करेगा तो कोई गो मोड़ आएगा? 2 गो। कितना आएगा? एगो एगो है होगा ना वही। अगर हेने तो दूसरा भाग हो जाए नु, तो अंगूठा में कोई गो होला? हई सबन में 3 गो। अंगूठा में तो पूरा उंगली में मिला के कोई गो हड्डी? 14 गो। कोई गो? 3 चौके 12। 3 चौके 12। हाई 2 गो अंगूठा में, टोटल कोई गो? तो उंगली में कोई गो हड्डी? 14 गो। उंगली में, तली में 5 गो। तली में, इसको नामो लिख दे रहे हैं, 2 से हटा देने वाला, ये वाला इसको क्या बोलते हैं? कंधा से लेके कहाँ तक? केहूनी तक। कंधा से केहूनी, केहूनी लिख सकते हैं ना? कंधा से केहूनी में कोई गो हड्डी? केहूनी से केहूनी से कहाँ तक हो? कलाई तक। कहाँ तक? कलाई तक। कितना हड्डी? 2। कितना हड्डी? केहूनी से कलाई तक। तली में कितना हड्डी? 5 गो। उंगली में, उंगली में कितना? अरे समझ में? तो देखिए, 1 गो, 2 गो, 5 गो, कोई हो गया 14 गो। लेकिन अभी कलाई में बाकी है। कलाई में क्या है? बाकी है ना? तब इसमें पूछेगा कलाई में कितना होता है। तो सुनिए, कलाई का काम क्या होता है? इस तली को इसको क्या करना? सपोर्ट करना। क्या करना? तो तली में कितना था? इसमें कितना था? 2। कितना? 2। तो 5 गो, 2 गो, कोई गो हो गए?
7 गो एगो हड्डी जो होला एक्स्ट्रा में का होला लपेटल रहेगा। का कर रहे तबे तो कलाई आपका आराम से एने ओने किनियो घुमेबो तो पूर्ण रूप से का होला घूम जाला। का होला घूम जाला। लेकिन पैर का जो कलाई होगा पैर का वो पूर्ण रूप से घूमता, क्योंकि वो में एक्स्ट्रा हड्डी आपके हाथ के कलाई में एक्स्ट्रा एगो हड्डी होता है पूर्ण रूप से बांधा रहेला, इसलिए चारों तरफ का होला घूम जाला। लेकिन पैर के कलाई में एक्स्ट्रा हड्डी तो पैर 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 जब ऐसे आप घुमाइएगा ना ऐसे तो वो जितना है घूम रहा है उतना ही पैरवा के कलैया घूमने वाला नहीं, क्योंकि वो में एक्स्ट्रा हड्डी। तो बताओ लोग कलाई में कितना हड्डी 8 गो। कितना 8 गो। तो कलाई में कितना होला 8 गो। कलाई में कितना हड्डी होला 8 गो बोल सकते हैं। तब जोड़ो तो 8 14 5 2 1 टोटल 30 गो होगा। कुल कितना हड्डी बबुआ कुल हड्डी कितना 30 होगा कि नहीं होगा? कितना होगा? अरे समझ में। तो एगो हाथ में 30 तो एगो हाथ में 30 टोटल कितना हड्डी पूरे दोनों हाथ में मिला के 60 गो होगा कि नहीं होगा? अरे समझ में। तो आप क्लियर हो रहा है। कलाई में कितना 8 गो, तली में 5 गो, उंगली में 14 गो, यहाँ से यहाँ कई गो एगो, यहाँ से यहाँ कई गो। अरे समझ में। एकनी के नामों है, एकनी का नाम भी है। अब कोई पूछेगा नाम क्या है तो कंधा से लेके केहनी तक ह्यूमरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। यहाँ से लेके 2 गो हड्डी है ह्यूमरस रेडियस आल्ना। देख बाबू है ना ह्यूमरस रेडियस आल्ना, यानी जो अंगूठा वाला है ना हड्डिया ऊपर इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं है तो ह्यूमरस हो गया, इसको बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं? और नीचे वाला को क्या बोलते हैं 2 गो हड्डी बनू तो ह्यूमरस रेडियस आल्ना। आई कलाई वाला क्या बोलते हैं? कार्पल। क्या बोलते हैं? ये कार्पल हो गया, ए में लगा दो मेटा कार्पल। तली वाला को क्या बोलते हैं? कार्पल मेटा कार्पल। इसको बोलते हैं फ्लेजिस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस रेडियस आल्ना। ह्यूमरस रेडियस आल्ना, कार्पल मेटा कार्पल फ्लेजिस। बता सकते हैं? चलिए बोलिए 3 को करके बोलिए ह्यूमरस रेडियस आल्ना। बोलिए ह्यूमरस रेडियस आल्ना, ह्यूमरस रेडियस आल्ना। इसको क्या बोलते हैं? कार्पल मेटाकार्पल फ्लेजिस। कार्पल मेटाकार्पल फ्लेजिस। याद होगा कि नहीं होगा? इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ो, इतना पढ़ो कि सामने वाला बेहोश हो जाए। सामने वाला क्या हो जाए? एक सेकंडों में बताओ, मिनट में नहीं, क्या में बताओ सेकंड में। ह्यूमरस रेडियस आल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेजिस। आया समझ में? ह्यूमरस रेडियस आल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेजिस। इतना पढ़ो कि सामने वाला भाग जाए। बाप रे बाप भाग ही जैसे। समझ रहे मेरे बात को? तब बताइए क्या बोलते हैं? ह्यूमरस रेडियस आल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेजिस। बता सकते हैं अब आप? तो अब आपसे कैसे कितना तरह के क्वेश्चन पूछेगा। उंगली में कितना हड्डी होते हैं? 14। कितना होते हैं? उंगली में हड्डी के जो नाम है उसको क्या कहते हैं? फ्लेजिस। क्या बोलते हैं? अच्छा ये पूछेगा फ्लेजिस हड्डी कितने होती है? 14। कितने होती हैं? तली वाला के हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या बोलते हैं? कितने होती हैं? 5। अब चाहे ऐसे ही पूछे मेटाकार्पल हड्डी कितने होती हैं? और क्लियर है? अब कलाई वाला हाथ के कलाई क्या बोलते हैं? कार्पल। कितने हड्डी? 8 गो। कितने? अब पूछेगा कलाई में कितना हड्डी? 8 गो। मेटाकार्पल 8 गो मेटाकार्पल। और चाहे पूछेगा कलाई के हड्डी को क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? अरे बोलो। आ रहा है समझ में? तो देखो जब हम एक बार ईमानदारी से सब बेहतरीन तरीका से पढ़ लेंगे तो किनियों से पूछे हम क्या कर सकते हैं? बता सकते हैं? नहीं बता सकते? यहाँ से तो मालूम बा ह्यूमरस रेडियस आल्ना कार्पल मेटाकार्पल और याद रहेगा। चले आगे, कोई दिक्कत है? बोलो लो। तो ये किसका कहानी था? हाथ का। किसका कहानी था? तो ऐसा ही तो पैरों वाला में होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो अब हम बोलनी है कि एकरा में एगो एक्स्ट्रा होला, एकरा में क्या होला एगो एक्स्ट्रा, लेकिन पैरवा में एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो ऊ जो एगो एक्स्ट्रा हड्डिया बा कलैया वाला आके देखियो घुटनवा में हो जाला। घुटना में एगो गोल हथ रहेला चक्री टाइप के, तो उहे एक्स्ट्रा हड्डिया कहाँ जाला? घुटनावा में। समझ रहे हैं? कहाँ जाला? घुटना में। तो अब किसका कहानी पढ़ ले अब हम लोग? पैर का। किसका कहानी हो? ये किसका कहानी था? तो एगो हाथ में 30 गो, कौन कौन कहाँ कहाँ कितना वाला का नाम कहाँ समझ में आ गया। यहाँ से यहाँ एगो, यहाँ से यहाँ 2 गो, कलाई में 8 गो, तली में 5 गो, उंगली में 7 गो। एक नाम का ह्यूमरस रेडियस आल्ना कार्पल मेटाकार्पल फ्लेजिस। याद रहेगा ना सब? अब किसका कहानी पढ़ेंगे?
पैर का। किसका कहानी बबुआ? पैर। तो पैर में सेम उहे होला, बस शर्ते याद रहेगी कि कलैया वाला एगो हट के कहाँ आ जाला? घुटनवा में। कहाँ आ जाला? घुटनवा में, जिसको हम लोग पटेला कहते हैं। क्या कहते हैं? तब देखो, अब तो पैर तो कैसे दिखाए, ध्यान से सुनो। जो पैर वाला जो जांग है ना, जांग, तो जांग वाला हड्डी को हम लोग, जांग में कोई वो हड्डी होता है? एगो। जांग में कितना? जांग में कितना हड्डी होता है? एक, जिसको हम लोग फीमर कहते हैं। क्या देख बबुआ है, क्या कहते हैं? फीमर। ये सबसे बड़ी हड्डी होती है। सबसे क्या होती है? ये सबसे खोखली हड्डी भी होती है, सबसे खोखली। तब सवाल देखो, ये करेगा कोई तरीका से पूछेगा, कहेगा सबसे बड़ी हड्डी कौन है? क्या बोलिएगा? फीमर। क्या बोलिएगा? सबसे बड़ी हड्डी कहाँ पाई जाती है? जांग में। कहाँ पाई जाती है? अब कहेगा सबसे खोखली हड्डी कौन है? फीमर। कौन है? फीमर। सबसे खोखली हड्डी कहाँ पाई जाती है? बात समझ रहे? एक ही क्वेश्चन में कि चार तरह से पूछ दिया कि नहीं पूछ दिया। तो हम अगर ऑलराउंडर रहेंगे तो केनियो से पूछ, हम बताने के लिए क्या है? रेडी है। बता सकते हैं नहीं बता सकते? तो अब सुनो, जांग में कितना हड्डी होला बबुआ? एगो। एगो घुटना में होला। क्या में होला? घुटना। एगो। फिर जांग के जो पैर का जो घुटना है, घुटना से लेके कलाई तो कोई गो हड्डी घुटना में ना हो? घुटना में कोई गो? घुटना, घुटना से कहाँ हो? कलाई तक कितना? दो। अब पैर के कलाई का के बात हो रहा है? ये तो पैर के बात होता। पैर के कलाई कितना होला? 7 गो। कई गो? एगो कम हो जाए नू। अब सेम उहे होला, पैर के तलिया में भी कई गो होला? 5 गो। कई गो? अंगुलिया में कई गो होला? अंगुली में भी कितने होते हैं? 14 गो। पैर के भी उंगली में कितने? अब मिलेबो तो टोटल 30 गो होगा कि नहीं होगा? टोटल कितना हो जाएगा? 30 गो होगा। तो ये किसका कहानी है? पैर का। एगो पैर में 30 गो, एगो पैर में 30 गो, दोनों पैर में कई गो हो गया? 60 गो। हुआ कि नहीं हुआ? अरे समझ में? तो जांग में कितना हड्डी? जांग के जो ठेहुनवा वाला ओकरा में कई गो? ठेहुना से पैर के कलाई तक, पैर के कलाई में 7 गो, पैर के तली में 5 गो, 5 गो, पैर के उंगली में। देखो, हाथ के तली, पैर के तली सेम होला, हाथ के उंगली, पैर के उंगली क्या होला? सेम होला। अरे समझ में? तो पैर के तली में 5 गो, हाथ के तली में 5 गो, पैर के उंगली में 14 गो, हाथ के उंगली में। कोई दिक्कत? अब एक नामों पढ़ लिया ना। तो जो हमारा जो जांग वाला हड्डी है उसको हम क्या बोलते हैं? फीमर। जो घुटनवा में जो रहेला नो, गोलका चौकड़ी में, उसको बोलते हैं पटेला। क्या बोलते हैं? पटेला। क्या बोलते हैं? एकरा बाद घुटनवा से लेके कहाँ तक बा? कलाई तक। तो फीमर, पटेला, और दू का नाम है टिबिया और फिबुला। टिबिया और दू गो बानू। तो एगो को बोलते हैं टिबिया, टिबिया, और एगो को बोलते हैं फिबुला। है नीचे वाली लिखा है, क्या बोलते हैं बबुआ? फिबुला। टिबिया और फिबुला। तेमें लइकन के मन होगा सर टिबिया कौन है, फिबुला कौन है? जो अंगूठवा देने हड्डिया होगा, अंगूठवा देने उ का है? टिबिया। कौन है? अंगूठा के जो विपरीत बा उ का है? फिबुला। क्या बबुआ? याद रहेगा? तो पैर में भी कितने? 30 गो। जांग में कितने हड्डी? ओकर का नाम है? फीमर। अब पट्टे जो घुटना में रहला चकड़ी न, ऊपर कई गो हड्डी? एगो। का नाम है? पटेला। आ घुटना से लेके कलाई तक कई गो? 2 गो। ओकर नाम का? टिबिया और फिबुला। टिबिया और। अब देखो याद करने का तरीका, हाथ के कलाई को क्या बोलते हैं? कार्पल। तो हई कार्पल तो हमें मेटा लगा दें, क्या हो गया? मेटा कार्पल। हई का है? फ्लेजी। हई का है? कार्पल, मेटा कार्पल, फ्लेजी। ये हाथ वाला कहानी बताता नहीं, कौन वाला? सेम वैसे ही कहानी टांग वाला में आई। क्या में आई? तो हाथ क्या बोलते हैं? तो हई टांग वाला कलाई होगा टार्सल, तो ओकर तलिया का होगा? मेटा टार्सल। क्या होगा? मेटा टार्सल। एक और उंगली को फ्लेजिस, तो ओकरो उंगली को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओकरो उंगली में, हेकरो में, हाथ में भी 14 गो, तो पैर के भी उंगली में कई गो? 14 गो। तली में 5 गो, तो पैरों के तली में। बस याद रखिए, कलाई में अलग अलग। हाथ के कलाई में कई गो हो जाला? 8 गो। लेकिन पैर के कलाई में 7 गो। पैर वाला एगो एक्स्ट्रा जाके पटेला बन जाला, ठेहुना में हो जाला, ना हो जाला? अरे समझ में? तो पैर वाला कहानी पूछेगा तो कैसे बोलिएगा? फीमर। क्या हो गया? फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला। और कलाई वाला जो है पैर का, उसको क्या बोलते हैं? टार्सल। क्या बोलते हैं? और पैर के तली को क्या बोलते हैं? मेटा टार्सल। टार्सल,
मेटाटार्सल और फ्लेजिज। क्या होगा? फ्लेजिज। एकरो में हाथ वाला भी फ्लेजिज और उंगली को, अब पैर वाला भी उंगली को क्या कहते हैं? फ्लेजिज। ये पूरा हाथ और पैर का कहानी क्लियर हुआ। कौन कौन कितना कितना हड्डी और कितना कितना का नाम है बता सकते हैं? एक बार हाईलाइटेड बोलिए। यहाँ से यहाँ कितना हड्डी? एक। कितना हड्डी? यहाँ से यहाँ कलाई में, इसमें उंगली में, नाम बताइए। ह्यूमरस, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। एक बार फिर, ह्यूमरस, रेडियस, आल्ना। कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेजिज। कार्पल, मेटाकार्पल आ रहा है समझ में? सेम इसी तरह पैर में, जांग में कोई गो, घुटना में, घुटना से लेके कलाई तक, कलाई में 7 गो, कोई गो 7 गो, पैर के तली में 5 गो, उंगली में 14 गो। नाम बताओ। फीमर, जो जांग में क्या कहते हैं? फीमर। घुटनावा में पटेला, ओकरा से 2 गो बा का टिबिया और फिबुला। ओकरा पैर के कलाई क्या बोलते हैं? टार्सल। तलिया के मेटाटार्सल, उंगलिया को क्या बोलते हैं? याद रहेगा। तो फीमर, पटेला, टिबिया, फिबुला। फीमर, पटेला, टिबिया और फिबुला और टार्सल, मेटाटार्सल, फ्लेजिज। बोल सकते हैं कि किसका कहानी है? पैर का कहानी। तो पूरा ये हड्डी का कहानी आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब ये हेकनी का बात, एक तो कमर में 2 गो, यहाँ से एगो, हेने से एगो, हेने से, कंधा में कोई गो, कॉलर में कोई गो। तो अब बताइए पूरा हड्डी का कहानी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब किन्हीं से पूछू, हड्डी पूछे कितना का नाम हो, कौन कौन कहाँ कहाँ होता है, सारे चीज बता सकते कि नहीं बता सकते? आ रहा है समझ में? क्लियर है? चलो रहने दो, इसके आगे कल पढ़ेंगे।